नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार विधानसभा में आज स्पीकर और मुख्यमंत्री के बीच तीखी झड़प हुई। झड़प के बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने साफ कह दिया कि अब प्रभारी मंत्री को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में जवाब देना होगा। लखीसराय का मामला इतना तूल पकड़ा कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में एक बार फिर से खटास उत्पन्न हो गई है। भले ही सदन में इस मामले का पट्टाछेप की कोशिश की गई, लेकिन यह साफ हो गया कि जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में यह तल्खी और बढ़ने वाली है। लखीसराय का आज मामला फिर से विधानसभा में उठा। बीजेपी के विधायक संजय सरावगी ने यह मामला उठाया और कहा कि 50 दिनों में 9 लोगों की हत्या हुई है, लेकिन पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। लखीसराय का क्षेत्र विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा का क्षेत्र है। ऐसी स्थिति में स्पीकर की तरफ से अघोषित तौर पर बीजेपी विधायक ने सदन में सवाल पूछा था। सवाल पूछने का मकसद भी यही था कि आज सरकार को इस मसले पर घेर लिया जाए, क्योंकि लखीसराय में स्पीकर से दुर्व्यवहार या बदतमीजी वाले मामले में सरकार टाल मटोल कर रही थी। सदन में जवाब देने के बाद भी जो आरोपी पुलिस अधिकारी थे उन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। इसके बाद विजय सिन्हा ने पूरी प्लानिंग के तहत अपने एक विधायक से सवाल उठवाया और उसके बाद सीएम नीतीश हत्थे से उखड़ गए। पहले तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पीकर विजय सिन्हा पर भी कई गंभीर आरोप लगा दिए और कह दिया कि आप संविधान से सदन का संचालन नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं वैस्ट हैं, यानी कि आपकी नीति जो है वो सही नहीं है। जहां तक लखीसराय की बात है, वह मामला विधानसभा में प्रश्न के लायक नहीं है, लेकिन आप प्रश्न उठवा करके आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं, मंत्रियों को परेशान कर रहे हैं। इसके पहले विजय सिन्हा ने जो 9 लोगों की हत्या वाला जो सवाल था, उस सवाल को 16 तारीख तक के लिए यानी कि 16 मार्च तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी थी। हालांकि सरकार की तरफ से प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने इस पर आपत्ति भी जताई थी और कहा था कि सरकार ने जब सदन में आश्वासन दे दिया है कि आरोपियों पर कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ कुर्की जब्ती का वारंट निकलवाया जाएगा, लेकिन तब इस क्वेश्चन को स्थगित करने का कोई मतलब नहीं है। तभी इसी के बाद सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए और अपनी भड़ास निकाली, अपने गुस्से का इजहार किया। उनका हाव भाव देख करके, उनका चेहरा का रूप देख करके यह लग रहा था कि वे काफी गुस्से में हैं। वे नहीं चाह रहे कि स्पीकर की कुर्सी पर विजय सिन्हा रहें, ऐसा हाव भाव देखने से मिल रहा था। लेकिन चूंकि विधानसभा अध्यक्ष ने उस क्वेश्चन को 16 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया था, इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो गृह मंत्री भी हैं, वे सदन में बोले और स्पीकर पर भड़ास निकाली। लखीसराय का जो दोनों इशू था, जो दुर्व्यवहार वाला मसला और जो 9 लोगों की हत्या हुई, वह उस मसले पर भी उन्होंने कहा। इसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि अब इस मसले पर यानी कि लखीसराय दुर्व्यवहार मामला और 9 लोगों की जो हत्या हुई है, उस मसले पर गृह मंत्री के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार सदन में जवाब देंगे, ऐसा स्पीकर विजय सिन्हा ने आसन से नियमन दिया। यानी कि स्पष्ट हो गया कि अब लखीसराय के मामले को स्पीकर छोड़ने वाले नहीं हैं, बीजेपी छोड़ने वाले नहीं है और इस मसले पर अब मंत्री नहीं, प्रभारी मंत्री नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को जवाब देना होगा, ऐसा आसन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। तो आज खुली चुनौती नीतीश कुमार को सदन में मिली। पहले तो वे स्पीकर को दबाने की कोशिश करने लगे, लेकिन विजय सिन्हा ने नियमों का हवाला दिया, उनकी नीतीश कुमार की नीति का हवाला दिया और कहा कि आपकी यह नीति है कि आप न किसी को फंसाते हैं, न किसी को बचाते हैं, लेकिन लखीसराय वाले मामले में यह नीति आपकी कामयाब नहीं हुई। इस नीति का उल्लंघन नहीं हुआ, इस नीति से वहां काम नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर सदन में सवाल उठेगा तो हम निश्चित तौर पर जवाब मांगेंगे। और विधायिका का जहां तक अपमान की बात है, तो मेरे कुर्सी पर रहने के दौरान अगर इस तरीके का मामला आता है तो हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर कार्रवाई आपको करनी ही होगी। यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब लखीसराय मसले पर पूरे तौर पर घिर गए हैं। स्पीकर विजय सिन्हा पीछे हटने वाले नहीं हैं। हालांकि दोनों के बीच जब वाद विवाद हुआ, इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस मामले को हल करने की कोशिश जरूर की, मामले का पट्टाछेप करने की कोशिश जरूर की, लेकिन इतना तय हो गया कि अब लखीसराय का जो मामला है उसका जवाब 16 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देंगे। तो यह बड़ी खबर थी।
और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।